नमस्कार। मैं सिद्धार्थ मंडल, आपका दोस्त। और आज एक और नया टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए सबसे आधारभूत और मेन टॉपिक ये है कि ये जो फोर्थ बेसिक लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि 4 बुनियादी कदम। तो फोर्थ बेसिक क्या चीज़ है? जो काम एक नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर होते हैं या फ्रेशर होता है, जो भी व्यक्ति ये जो काम करते हैं उसके ऊपर आज बात करूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सिद्धार्थ मंडल है और मैं छत्तीसगढ़ के एक शहर में जगदलपुर का रहने वाला हूं। और पिछले 6 महीने से मैं भारत की कंपनी स्टार आयुर्वेद पिछले 6 महीने से लगातार कर रहा हूं। और इन 6 महीनों में बहुत बड़ी रिजल्ट मेरे साथ में आ चुका है। और इन रिजल्ट आने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं इन कदमों को, ये जो बताया गया है, ये बुनियादी कदम जो है, इन कदमों को मैं सही तरीके से पालन किया हूं। इसी कारण से मेरे पास में आज हजारों लोगों का टीम है। तो वो जो 4 कदम क्या क्या है, 4 बेसिक चीज क्या क्या है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए, 4 बुनियादी कदम में सबसे मेन कदम, पहला कदम है लिस्ट मेकिंग। क्योंकि ये लोगों का लिस्ट, लोगों का बिजनेस है, इसीलिए लोगों का लिस्ट यहाँ पे बनाना पड़ता है। और लोगों का लिस्ट जो होता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी लोगों का काम होता है, जो भी काम लोगों के द्वारा किया जाता है, उन काम को करने से पहले अपने को लिस्ट तैयार करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, हमारे घर में अगर शादी होता है तो सबसे पहले हम लोग उन लोगों का लिस्ट तैयार करते हैं, हमें किन किन लोगों को बुलाना है। इसके अलावा लिस्ट हम उन चीजों का बनाते हैं, हमारे घर में क्या पकवान बनेगा, क्या डिशेस बनेगा, है ना, उसमें कौन कौन सा आइटम रहेगा, उनका भी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा कौन सा ब्राह्मण आएगा, क्या आएगा, सब कुछ का अपन लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो लिस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और जिसका जितना बड़ा लिस्ट होगा उसका उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। और बेझिझक आपको यह नहीं देखना है कि कौन हमारे बिजनेस में आएगा या कौन नहीं आएगा। आप ये सोच करके आपको लिस्ट तैयार नहीं करना है। आपको लिस्ट तैयार करना है यह सोच करके मैं जिन लोगों को जानता हूं सभी का मेरे को नाम लिखना है। और कौन करेगा या नहीं करेगा वो प्लान दिखाने के बाद तय होगा। पहले से प्री जज करके आपको लिस्ट तैयार नहीं करना है। अगर आप प्री जज करके लिस्ट तैयार करोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और लिस्ट तो आपको खुद को बनाना ही है, इसके साथ में अपने टीम के लोगों को लिस्ट तैयार करने में मदद करना है, अपने टीम के लोगों को लिस्ट तैयार करवाना है। और मान के चले आपके टीम में 10 लोग हैं केवल, और 10 लोग अगर लिस्ट तैयार करते हैं, मान के चलिए आप 100 लोगों का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आपके टीम में 10 लोग अगर है, 10 लोग वो भी इंडिविजुअल अगर लिस्ट तैयार करते हैं तो आपके पास में 1000 लोगों का लिस्ट तैयार हो गया। अब इन 1000 में से 10% निकाल दीजिए, 100 लोग कम से कम आपके बिजनेस में आएगा ही, गारंटी है। अगला जो पॉइंट है हमारा लिस्ट, इसलिए लिस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। बुनियादी कदम में सबसे पहला कदम क्या है? लिस्ट तैयार करना। दूसरी कदम जो है कांटेक्ट और इनवाइट। अपन जो लिस्ट तैयार किए हैं, उन लिस्ट तैयार करने के बाद में उन लोगों को संपर्क और अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए अपने को इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट हो सकता है हमारे मीटिंग में उनको इनवाइट करें, या फिर 1 to 1 एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए आपको इनवाइट करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो इनविटेशन का भी एक पार्ट होता है, उसको मैं बाद में किसी और वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा, लोगों को कैसे इनवाइट किया जाए ताकि वो हमारे सिस्टम में आए, हमारे बिजनेस में ज्वाइन करे। तो दूसरा कदम ये है कि हम जिन लोगों को लिस्ट तैयार किए हैं उन लोगों के साथ में कांटेक्ट करना है और हमारे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हमको इनवाइट करना है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो कदम है, शो द प्लान दिखाना। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि प्लान को दिखाना। आप जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा हो सकता है, और जितना कम प्लान दिखाएंगे आपका बिजनेस उतना ही कम होगा, उतना ही छोटा होगा। अगर आपका बड़ा सपना है, बड़ा कुछ करने का है, तो ये प्लान दिखाने, जो डेली जो प्लान दिखाने वालों की जो संख्या है वो संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। आपको शुरुआत में ये सोचना नहीं है कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, मैं प्लान दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए, प्लान जो होता है, प्लान हमेशा हर किसी का अच्छा होता है।
बस सिर्फ इतना होता है कि सुनने वाला को अच्छा लगे या बुरा लगे, उन्हीं के लिए प्लान अच्छा या बुरा हो सकता है। वो चीज तो अपने को देख प्लान दिखाते टाइम ही पता चल जाता है कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि प्लान सब अच्छा है, आप जैसा भी प्लान दिखा रहे हैं सब प्लान अच्छा है, क्योंकि सामने वाला को आपके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए आप जैसा दिखाएंगे, जैसा समझाएंगे सामने वाला वैसा ही समझेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है प्लान दिखाना और सेल्फ प्लान दिखाने की प्रयास कीजिए। आप जितना ज्यादा हो सके आप अकेले में प्लान दिखाने की प्रयास कीजिए, है ना। शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप अपने जो अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, उनके साथ में जाकर के प्लान दिखाइए और अगली बार मतलब जैसे आप थोड़ा सा सीख जाएंगे उसके बाद आप खुद से प्लान दिखाना शुरू कीजिए। जिस दिन आप खुद से प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं उस दिन से आपका बिजनेस तेजी से चलने की संभावना सबसे ज्यादा होता है। और जब तक आप सिर्फ अपलाइन के पीछे बैठे रहते हैं तो आपका बिजनेस जो है अपलाइन के लिए आप करते हैं, आपका बिजनेस जो है आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप अपलाइन के लिए कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से प्लान दिखाना शुरू करें। प्लान दिखाने के बाद में हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद में कुछ लोग मानेगा, कुछ लोग नहीं मानेगा। ऐसा होगा आपके साथ में। बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, बहुत सारे लोग मान जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ही बार में आपकी बात मानेगा नहीं, समय लेगा, है ना, 2 दिन लेगा, 5 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, जैसा भी समय लेगा, या फिर बाद में करूंगा, ऐसा कई सारे शब्द वो इस्तेमाल करेंगे, कई सारे सेंटेंस इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अभी मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। जो इस तरीके का सवाल करते हैं, इस तरीके का बात करते हैं, उनके लिए आपको दोबारा फॉलो अप करना है। और फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर में प्रयास कीजिए उस व्यक्ति के पास में आप जाकर के फॉलो अप करें। ऐसा नहीं है कि आज प्लान दिखाया और 1 महीना बाद आप जा रहे हैं फॉलो अप करने के लिए, तो आपका काम बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, फॉलो अप जितना जल्दी से जल्दी आप करें, आपका रिजल्ट आने का संभावना उतना अच्छा है। क्योंकि जो ह्यूमन जो नेचर है, जो मानव का जो प्रवृत्ति है, कोई भी चीज को ज्यादा देर तक वो याद नहीं रख पाता है। आपने प्लान आज दिखाया, अब 1 महीना बाद उसका फॉलो अप करने के लिए जा रहे हैं, तो काम बनेगा क्या? कभी भी आपका काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये करना है कि फॉलो अप जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा आप फॉलो अप कीजिए। तो ये जो 4 कदम मैंने जो बोला, ये 4 कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इन 4 कदमों के ऊपर आप काम कीजिए। सबसे पहले खुद कीजिए और इसके साथ में इसके बाद में आपके टीम को यही चीज करवाइए। ये 4th बेसिक ये जो सिस्टम है, 4th बेसिक, ठीक है, ये जो कदम है, जिसके टीम में जितना ज्यादा 4th बेसिक पालन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगा, उसका टीम उतना ही बड़ा मजबूत होगा और उतना ही तेजी से उसका बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होगा। तो आज जो मैंने ये 4th बेसिक के ऊपर मैंने बात किया और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अपने टीम में ये चीज आप इंप्लीमेंट करवाइए। बिल्कुल 100% आपको गारंटी मैं दे रहा हूं, बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ में आएगा। ठीक, धन्यवाद।